Hi everyone, hope you all are doing good. CFA लेवल 1 कॉर्पोरेट इशूअर सब्जेक्ट में एक कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस एम्बेडेड इनसाइड द प्रोजेक्ट, जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट चैप्टर में मिल जाएगा. पहले ये CFA लेवल 2 का पार्ट था, बट उसको CFA लेवल 1 में अभी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. तो ऑप्शंस हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट ये कहता है कि यार जब कहीं भी आप प्रोजेक्ट इवेल्युएट करो तो प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑप्शंस छुपा हुआ है उसको भी कंसिडर करते हुए आप प्रोजेक्ट का डिसीजन लो वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. राइट, ट्रेडिशनली हम कैसे इवेल्युएट करते हैं? हम प्रोजेक्ट का कैश फ्लोज एक्सपेक्ट करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वो सारे के सारे कैश फ्लोज को हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पुल करते हैं एंड वी कैलकुलेट द एनपीवी. अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो वी से ग्रीन सिग्नल, दैट इज गो फॉर द प्रोजेक्ट, एंड एनपीवी अगर नेगेटिव आया तो वी से रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. इसमें अपन कहीं पे भी ऑप्शंस को कंसिडर ही नहीं करते हैं. बहुत बार ऐसे होते हैं कि यार प्रोजेक्ट के अंदर छुपे हुए ऑप्शंस रहते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप 2 व्हीलर प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड अगर आपका 2 व्हीलर व्हीकल का डिमांड सॉलिड पिक हो गया तो वो आपको एक विंडो ओपन करेगा टू एंटर इनटू द 4 व्हीलर प्रोजेक्ट. तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट. राइट, सो करिकुलम ये कहता है कि यार जब कहीं भी प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करो तो सारे ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए करो. दैट इज वेरी वेरी मैच्योर्ड एंड द प्रैक्टिकल ऑल्सो. राइट, सो कैसे, कितने टाइप के ऑप्शन है बाय द वे? देर आर 4 ब्रॉडली स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग ऑप्शन, जो ये कहता है कि यार प्रोजेक्ट को आज स्टार्ट करना है कि कुछ टाइम बाद. यू हैव साइजिंग ऑप्शन, जिसके अंदर अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज एक्सपेंशन ऑप्शन, मतलब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एंड वो प्रोजेक्ट अगर दूसरे प्रोजेक्ट में एंटर करने का विंडो ओपन कर रहा है देन वी विल एक्सपैंड. या फिर अपन ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया एंड हमारा प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट को बीच में ही बेच बाच के निकलने का ऑप्शन है क्या, जिसको कहते हैं अबैंडनमेंट ऑप्शन. देन यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, जिसके अंदर अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन प्राइस सेटिंग ऑप्शन, जो आपको ये कहता है कि यार आपने एक प्रोजेक्ट किया, आप गुड्स वगैरह कुछ बना रहे हो एंड सपोज डिमांड फॉर द गुड्स पिकअप अगर होता है तो क्या के पास प्राइस रेस करने का ऑप्शन है क्या, प्राइस सेटिंग ऑप्शन. सेकंड इज प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन, जो ये कहता है कि अगर डिमांड फॉर द गुड्स अगर पिकअप हो रहा है तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग लेबर है उससे डबल शिफ्ट काम करा सकते हैं क्या, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी. ये सब है क्या? दीज आर ऑल द ऑप्शंस. राइट, सो ये सारे के सारे ऑप्शंस है. अब इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें तो 4 मेथड बताया हुआ है. मेथड नंबर 1, डोंट कंसिडर द ऑप्शन, जो कहता है कि यार ऑप्शंस वगैरह को छोड़ो, जस्ट प्रोजेक्ट को ना प्लेन वेनिला स्टाइल में इवैल्यूएट करते हैं. मतलब जो भी कैश फ्लोज है एंड उसको एक डिस्काउंट रेट से पुल करते हैं, एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे अपन बात कर लेते हैं. उसमें कोई भी ऑप्शंस को नहीं कंसीडर करते हैं. ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है. मतलब आप प्रोजेक्ट को विदाउट एनी ऑप्शंस ये देख रहे हो कि यार प्रोजेक्ट फ्रूटफुल है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए. मेथड 2 कहता है कि यार प्लीज कंसिडर द ऑप्शन, दैट इज एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद ऑप्शन इज इक्वल टू एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट ऑप्शन प्लस अगर वो ऑप्शन को हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो ऑप्शन से कितना फायदा होगा, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ द ऑप्शन. एंड वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, वो ऑप्शन को अवेल करने के लिए कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, वो हम माइनस कर देंगे, माइनस कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन. तो एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद ऑप्शन इज इक्वल टू एनपीवी विदाउट ऑप्शन प्लस वैल्यू माइनस कॉस्ट. थर्ड कहता है डिसीजन ट्री, एक ट्री बनेगा. राइट, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटीज इन्वॉल्व होंगे. अब मेरा ये वीडियो स्टार्टिंग का बैकग्राउंड देने का यही पर्पस था कि CFA लेवल 1 करिकुलम में डिसीजन ट्रीज के ऊपर काफी क्वेश्चंस है. मतलब उन लोग आपको ट्री बना के देंगे एंड देन आपको एनपीवी निकालना है कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस. राइट, तो उसके लिए जस्ट एक मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया कि यार प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्शंस रहते हैं, उसको इवेल्युएट करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. आगे मैंने एक डिसीजन ट्री के ऊपर सम शेयर किया हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें स्ट्रगल करते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल दैट इन्वॉल्व रहता है. तो आपको बहुत मजा आएगा. आगे वाले वीडियो में आप देखोगे कि मैंने डिसीजन ट्री का ही सम्स लिया हुआ है. राइट, सो माय मेन पर्पस वाज टू जस्ट गिव द बैकग्राउंड ऑफ ऑप्शंस विच आर हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट एंड टू मेक यू अवेयर दैट प्रोजेक्ट्स को जब कभी भी इवेल्युएट करो देन कंसिडर ऑल द ऑप्शंस हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट एंड देन डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. राइट, और एक चीज हमेशा याद रखना, ऑप्शंस को अगर कंसिडर करोगे ना तो प्रोजेक्ट्स का मिठास बढ़ जाता है. राइट, क्योंकि अगर आप वैसे सोच रहे हो ना ऑफ द ट्रैक, अगर आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है वर्सेस आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, तो कहने से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होने से एक सेफ्टी फील होता है. वैसे ही प्रोजेक्ट में अगर ऑप्शंस है तो ऑप्शंस को कंसिडर करके प्रोजेक्ट्स का एक इट्स लाइक स्वीटनेस बढ़ जाता है. राइट, तो आगे आप डिसीजन ट्री का एक सम एंजॉय कीजिए. प्लस अगर आपको फुल CFA कोर्स को एक्सेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने गूगल फॉर्म
लिंक अपलोड कर दिया है, यू फिल अप द फॉर्म एंड आपको बाकी सारा चीज भी पता चल जाएगा, ठीक है। सो आगे आप डिसीजन ट्री का सम एंजॉय कीजिए, होप यू विल लाइक द वीडियो, राइट। सी यू सून, थैंक यू। देखो ट्री दिख रहा है, ट्री, ये ट्री है, ये ब्रांचेस ऐसे निकल रहे हैं, राइट, वैसा। लेट्स रीड। गेरहार्ड कॉर्पोरेशन में जीसी बोल तो जीसी, गेरहार्ड कॉर्पोरेशन कैपिटल एलोकेशन यूजिंग अ डिसीजन ट्री। अज्यूम दैट, यहां पे लिख देते जीसी, assume that GC is considering euro 500 million outlay for capital investment in a facility to produce a new product। पढ़ के ये फीलिंग आया सर 500 मिलियन यूरो आउटफ्लो है। ओके, आगे। GC assigns a 60% probability to a successful product launch, कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तेरे 60% चांस कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसका मतलब 40% चांस कि वो फेल हो जाएगा। ये तो होता है कि यार पास होने का चांस 80% है, मतलब फेल होने का चांस कितना है, 20%। वैसे ही प्रोडक्ट का सक्सेसफुल होने का चांस अगर 60 है तो प्रोडक्ट का फेल होने का चांस क्या है, 40। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस का चांसेस 60 एंड फेलियर का चांसेस व्हाट, 40। परफेक्ट, लेट्स रीड इट फर्दर। GC assigns a 60% probability to a successful product launch अगर सक्सेस हुआ, which is expected to return euro 750 million in 1 year's time। दिया हुआ है अगर सक्सेस हुआ तो कितने का कैश फ्लो है, यूरो 750 मिलियन। तो कहना है 750 मिलियन यूरोस मिलने का चांसेस 60%। तो सर अगर फेल हो गया तो, बोल रहा है फेल अगर हो गया तो यूरो 0 मिलियन मिलेगा। डायग्राम देखे तो यही लग रहा है। लेट्स रीड इट फॉर। GC's finance team has also conducted an analysis of alternative facility uses, summarizing the timing and probability of cash flows associated with each real option in the following tree। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें ऑप्शन कहाँ है, ध्यान से देखो, या तो प्रोडक्ट सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। अगर सक्सेस हो गया तो 750 मिलियन कैश फ्लो है, लेकिन अगर फेल हो गया तो 3 ऑप्शन है हमारे पास। क्या ये 3 ऑप्शन, तीनों में से कोई भी एक अपन कर सकते। सपोज हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया तो या तो हम वो फैसिलिटी को यूज करके कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, देखो पहला वाला ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट लॉन्च, ये कर सकते हैं। अगर ये कर रहे हैं तो अपने को 600 मिलियन यूरो मिलेगा जिसका चांसेस 30%। सेकेंड ऑप्शन क्या है, सर अगर हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया, जो कि अपने को फर्स्ट ईयर में पता चल जाएगा, देखो यहाँ पे ये T=0, T=1, T=2। फर्स्ट ईयर के एंड में अपने को पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट सक्सेस हुआ कि फेल हुआ। सपोज अगर फेल हुआ तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम लोग वो फैसिलिटी को यूज करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उससे अपने को कैश फ्लो मिलेगा 600 यूरोस, राइट। तब सेकेंड ईयर के एंड में, जिसका प्रोबेबिलिटी 30%। नहीं यार, दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं करते, एक काम करते हैं ना, जो हमारा फैसिलिटी है ना उसको किसी और को बेच देते हैं। देखो दूसरा वाला सेल ऑफ फैसिलिटी टू अदर फर्म, अगर इसको बेच रहे हैं तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 400 यूरो, मतलब 400 मिलियन यूरोस मिलने का एक्सपेक्टेशन है, जिसका प्रोबेबिलिटी इज 30%। या तो बंद बांध करके निकल जाते हैं जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, यूरो 0। यही वाला पार्ट तो ऑप्शन है। और अभी तक हम लोग क्या कैसे इवेल्युएट करते थे पता है प्रोजेक्ट को, हम लोग ऐसे देखते थे यार अभी 500 मिलियन जाने वाले, अगर सक्सेस हो गया तो 750 मिलियन आएंगे, और अगर फेलियर हो गया तो कुछ नहीं आएगा, 0। ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो ईयर 1 है ना, ईयर वन में कहना से यहाँ पे देखो तो शुरू में गया 500 मिलियन यूरोस माइनस, या तो 750 मिलियन आ सकता है या तो 0। 750 मिलियन आने का चांस कितना है, 60%, और 0 आने का चांस कितना है, 40%। मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1, कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। स्टैट्स में, फाइनेंस में जब कोई भी एक्सपेक्टेड बोलते हैं ना तो कुछ नहीं करते हैं, अमाउंट को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो सर पहला साल, फर्स्ट ईयर, क्या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होगा, कहने से 750 इंटू 60% प्लस 0 इंटू 40%, ये आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, राइट। ये तो वही हो गया। कोई बच्चा कह रहा है कि यार मेरे को 100 में से 90 मार्क्स मिल सकते हैं जिसका प्रोबेबिलिटी 80%।
और फुल 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं, जिसका मिलने का चांसेस 20%। और मेरे को ये निकालने के इसको एवरेज में कितना मिलेगा, ये बोल रहा है 90 मिलने का चांस 80% है, 100 मिलने का चांस 20% है। तो हम लोग बोलते हैं यार इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स शायद इतना आ सकता है, 90 का 80% प्लस 100 का 20%। दिस हाउ वी डू, राइट। खैर एनीवेज, जिनका कॉन्ट्स एंड ऑल दैट हो गया है, और मोस्ट प्रोबेबली हो गया होगा, कॉर्पोरेट इश्यूर पहुंचते पहुंचते हमारा ये सब हो गया है, तो आई एम नॉट एबल टू रब इट, ठीक है, बिकॉज आई नीड स्पेस टू डू द सम्स। ठीक है, मेरे को एक बार ये विंडो को क्लोज करना पड़ेगा, फिर से ओपन करना पड़ेगा, डोंट माइंड प्लीज। लेट मी डू एट माई एंड, मतलब मैं रब वगैरह मेरे एंड पे कर देता हूँ, तो इट हैज फ्रीज्ड। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई एम क्लोजिंग इट एंड ओपनिंग अगेन, जस्ट गिव मी सम टाइम। आई एम ऑलमोस्ट डन। लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। तो अब मैं ये बोला था, ट्रेडिशनली हम तो इतना ही कर रहे थे, फर्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल देंगे, राइट, एंड उसके बाद ये कैश फ्लो को पुल करेंगे, जो भी आउटफ्लो उसमें से माइनस करके एनपीवी निकालेंगे, एंड देन एनपीवी के बेस पे डिसाइड करेंगे कि सर ये प्रोजेक्ट हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये था हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल। इसमें अपन ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं किया। क्या है ऑप्शन सर? सर अगर फर्स्ट ईयर के एंड में प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अगर फ्लॉप चल जाता है, फेल हो जाता है, तो हमारे पास तीन ऑप्शन है सर। या तो हम वो फैसिलिटी को यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो हमारा फैसिलिटी को किसी को बेच सकते हैं, या तो हम पूरा बंद बांध करके निकल सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ कंसिडर किया अपन ने ट्रेडिशनली, राइट? अभी दोनों ही करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या बोला? कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ जीसीस प्रोजेक्ट विदाउट रियल ऑप्शन यूजिंग अ 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। वेरी वेरी इजी। सो फर्स्ट अपने को देखना नहीं है, अपने को एनपीवी निकालना है। पहला इज एनपीवी विदाउट ऑप्शन, तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। तो फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो अपने को निकालना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, विच इज नथिंग बट अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी प्लस अमाउंट इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को सॉल्व करो, 750 इंटू 60% कितना हो रहा है? 750 मिलियन इंटू 60%, 450 मिलियन। और दूसरा वाला पार्ट तो जीरो ही है, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। तो पहला साल का कैश फ्लो इज 450, और आउटफ्लो कितना है? 500 मिलियन। केसी कितना है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10%। बस कैलसी में पुट करो अभी, आपको आता है कैलसी में पुट करने को। कैश फ्लो बटन में गया मैं, सबसे पहले कैश फ्लो बटन में जाने साथ मैंने सेकंड सी इजी कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। अब कैश फ्लो जीरो में मैं डालूंगा 500 मिलियन प्लस माइनस एंटर, फिर डाउन एरो। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो इज 450, एंटर, राइट। अभी मेरा कैलसी ओपन नहीं है, ओपन करूंगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए मैं ओरली बोल रहा हूँ। एंड आई एम 100% श्योर सब लोग अपने इंडिपेंडेंट लेवल पे ओरली कर रहे हैं, कैलसी सबको ऑपरेट करना आता है, एटलीस्ट द एनपीवी पार्ट, राइट। तो 450 मिलियन मैंने इंसर्ट किया। अब मैं जाऊंगा एनपीवी वाले बटन में, आई दिखा हुआ है, आई में मैं फीड करूंगा 10%, 10, एंटर, फिर डाउन एरो, एनपीवी लिखा हुआ है, फिर मैं करूंगा कंप्यूट। ये आ रहा है -90.9, नेगेटिव आ रहा है एनपीवी, -90.9091 आ रहा है, ठीक है, 9091 मिलियन। तो सर हम अगर ऑप्शन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो एनपीवी आ रहे हैं नेगेटिव, और एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, तो बोलो प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए। अब आप देखना, ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे ना, ये नेगेटिव एनपीवी या तो कम नेगेटिव हो जाएगा, या तो नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है, ऑप्शंस को कंसीडर करेंगे तो मिठास बढ़ता है,
राइट. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द ऑप्शंस यार, जो कि प्रैक्टिकली है. राइट. अगर आप प्रोडक्ट आपका फेल होता है तो आपको ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करने, या तो किसी को बेचने, या तो निकलने मिलेगा, तो व्हाई यू आर नॉट कंसिडरिंग. राइट. खैर, ये था विदाउट कंसिडरिंग जो 90.91. अब इन लोग बोल रहे हैं कि यार कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट विथ रियल ऑप्शंस. ओके, लेट अस कैलकुलेट. कॉमन सेंस लेगा, मैं क्वांट्स को टच ही नहीं करूंगा. ठीक है. कराने के बाद जिनका भी क्वांट्स हुआ है उसके बाद मैं टच करूंगा. पहले कॉमन सेंस से काम करूं. तो आई वुड बी नीडिंग स्पेस. पहला साल का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो तो सेम ही रहेगा, 450 सेम. $450 million. तो ऑप्शन को कंसिडर करें, मतलब सेकेंड ईयर में भी जा रहे हैं. देखो नंबर लाइन दिख रहा है ऊपर, 0, 1, 2. राइट. सेकेंड ईयर का कैश फ्लो अपने को निकालना, तो इसमें गलती करोगे तुम. अब बोलोगे सर सेकेंड ईयर का कैश फ्लो निकालने में क्या है सर, क्या है क्या है. देखो ना, 600 million, 600 million euros मिलने का चांसेस 30%, 400 million euros मिलने का चांसेस 30%, एंड जीरो मिलने का चांसेस 40%. तो सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो विल बी 600 into 30% plus 400 into 30% plus 0 into 40%, just like we did for year one. गलत हो जाएगा. ध्यान से, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस. जो तुम सोच रहे हो, ट्रस्ट में आपने 60% सही सोचा है, 40% एक कॉमन सेंस एरर कर रहे हो. राइट. मैं क्वांट्स में जा ही नहीं रहा हूं, स्टैट्स में. ऑल्टरनेटिव वन क्या है कि सर हम लोग हमारे फैसिलिटी को किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने में लगाएंगे, तो कितना मिलेगा, 600 million euros. 600 million euros तो तभी पॉसिबल है ना जब कंडीशन नंबर वन, सर ईयर वन में अगर आपका प्रोडक्ट फेल हुआ, ईयर वन में अगर आपका प्रोडक्ट फेल हुआ, तो जाके अगर आप दूसरा प्रोडक्ट बनाओगे तो जाके आपको 600 million मिले. क्योंकि क्या स्टोरी क्या चल रहा है कि आज 500 million लगाएंगे, या तो प्रोडक्ट सक्सेस होगा या तो प्रोडक्ट फेल होगा. अगर सक्सेस हुआ तो 750 million, अगर फेल हुआ तो वहां से फर्दर वी हैव 3 ऑप्शंस. तो जो पहला ऑप्शन है कि सर वी विल यूज आवर फैसिलिटी टू प्रोड्यूस सम अनदर प्रोडक्ट, उससे तो 600 मिलियन आ रहे हैं, दिख रहा होगा आपको बोर्ड में 600 मिलियन. वो तब पॉसिबल है ना जब फर्स्ट ईयर में प्रोडक्ट फेल होता है. तो 600 मिलियन का प्रोबेबिलिटी इज नॉट 0.3, 600 मिलियन का प्रोबेबिलिटी इज 0.4 इंटू 0.3. 0.4 40% को बोल रहा हूँ. यहाँ पे देखो ऐसा लिख रहा हूँ, यूरो 600 मिलियन, इसका चांस क्या है, 30%. ये पूरा होने का चांस कब है, जब फर्स्ट ईयर प्रोडक्ट फ्लॉप होगा, उसका चांस क्या है, 40%. अब उल्टा देखो, हाँ यार अगर प्रोडक्ट फेल हुआ तो जाके अगर हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में अप्लाई करें, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव को यूज करें, तो जाके 600 मिलियन मिलेगा. तो पहला प्रोडक्ट फेल होना पड़ेगा, उसके बाद हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं तो जाके 600 मिलियन. तो 600 मिलियन को कौन से प्रोबेबिलिटीज ड्राइव कर रहे हैं, कहने से पहला कंडीशन, पहला प्रोडक्ट फेल होना पड़ेगा 40%, एंड सेकंड हम फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कर रहे हैं, उसका प्रोबेबिलिटी इज 30%. तो 600 मिलियन का प्रोबेबिलिटी इज नॉट जस्ट 30%, इट इज 30% इंटू 40%, जिसको क्वांट्स के लैंग्वेज में जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी. राइट. मैं क्वांट्स को बाद में टच करूंगा. तो 600 मिलियन का प्रोबेबिलिटी इज, ऐसा करना है आपको, 600 मिलियन इंटू 30% को 0.3 इंटू 0.4 प्लस एक्सपेक्टेड निकाल रहे हैं. 400 मिलने का चांस क्या है, सिर्फ 30%? नहीं सर, 400 मिलियन कब मिलेगा, उसके लिए पहला साल प्रोडक्ट को फ्लॉप होना पड़ेगा, जिसका चांस 40%, एंड उसके बाद हम अगर सेकंड ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं तो जाके 400 मिलियन मिलेगा. तो पहला कंडीशन इज प्रोडक्ट को फ्लॉप होना पड़ेगा, जिसका चांसेस 40%. सेकंड कंडीशन इज हम सेकंड ऑल्टरनेटिव को यूज कर रहे हैं, जिसका चांसेस 30%, एंड तो जाके 400 है. तो 400 का ड्राइविंग फोर्स क्या है, 400 मिलियन इंटू
0.4 into 0.3 and third प्लस। सर अगर फैसिलिटी को अबैंडन कर देंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो का भी ड्राइविंग फोर्स क्या है? फर्स्ट ईयर अगर हमारा प्रोडक्ट फ्लॉप हुआ एंड देन हम थर्ड अल्टरनेटिव को यूज कर रहे हैं, दैट इज टू अबैंडन द प्रोजेक्ट, तो जाके जीरो मिलेगा। तो जीरो मिलने का चांसेस 0.4 इंटू 0.4। अब ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर 2। ये बन गया आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फॉर ईयर 2, राइट। तो एक सेकंड, अगर मेरे पास जगह है यहाँ पे तो 500 मिलियन फर्स्ट ईयर, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम में गया। फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है? 450। सेकेंड ईयर का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है? ये सबको करते हैं, राइट। सेकेंड ईयर क्या क्या मिलने वाला है? देखो यहाँ पे 600, 400, 0। 600 मिलने का चांस क्या है? 30% नहीं, 0.4, 40% इंटू 30%, ऐसा बोलो। तो एक बार इसको आप सॉल्व करो। 600 इंटू 0.3 इंटू 0.4। एक बार कैलसी चलाने पे फोकस ही नहीं है मेरा, क्योंकि वो एकदम क्लरिकल चीज है। 0.4 इंटू 0.3 आ रहा है आपका, एक सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन। 600 इंटू 0.3 इंटू 0.4, 600 इंटू 0.3 इंटू 0.4 प्लस 400 इंटू 0.4 इंटू 0.3, ये आ रहा है आपका 120 मिलियन। अब वापस से एनपीवी कैलकुलेट करना है। इसको पुट करेंगे CF0 में, इसको पुट करेंगे CF1 में, इसको पुट करेंगे कहाँ पे? CF2 में। सर ये आपको कैसे पता 0, 1, 2? इन्होंने दिया हुआ है ना टाइमलाइन यार, देखो। ये फर्स्ट ईयर का एंड, ये सेकेंड ईयर का एंड, इसलिए तो कर रहा हूँ। अब क्या रेट से पुल करना है? 10% से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देके रखा हुआ है 10%। लेट्स डू इट अगेन। जाओ, सबसे पहले कैश फ्लो का बटन मैंने प्रेस किया, राइट। उसमें से 500 मिलियन ऑलरेडी फीडेड है, कुछ छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। डाउन एरो करोगे तो आपको दिखेगा 450 मिलियन ऑलरेडी फीडेड है, कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर वापस से एक बार डाउन एरो 2 बार करो, जहाँ पे आपका C02 आपको दिखेगा, वहां पे आपको फीड क्या करना है? 120, एंटर। अब एनपीवी बटन में जाओ, स्ट्रेट अवे आई में 10% फीड किया हुआ है, डाउन एरो में जाओ, कंप्यूट कर दो। देखो 8 पॉइंट एनपीवी 8.26 मिलियन। देखो, अगर हम लोग ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए इवैल्यूएट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट को अपने को करना चाहिए। क्योंकि सर अगर हमारा प्रोडक्ट फेल भी हो गया ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को निकलने का बहुत सारा रास्ता है। या तो हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, या तो हम लोग किसी को अपना फैसिलिटी बेच देंगे, या तो अबेंडन करेंगे। कुल मिला के सर अगर ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं तो अपने को प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। पहला वाला जब विदाउट ऑप्शन कंसीडर कर रहे थे, एनपीवी नेगेटिव आ रहा था, हम लोग स्ट्रेट अवे बोल रहे थे यार इग्नोर द प्रोजेक्ट। लेकिन ऑप्शन को कंसीडर करने से देखो कितना बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। और कहने से प्रैक्टिकल लेवल पे, मेच्योर्ड लेवल पे आप ये सारा डिस्कशन होगा कि अगर फर्स्ट ईयर में हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो क्या, उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्या? तो 3 ऑप्शन है।